हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं। यूनिवर्स ने आपकी अवेकनिंग क्यों की है, क्या ज़रूरत थी अवेकनिंग की, इसी जन्म में क्यों ज़रूरत थी, इस टाइम में क्यों ज़रूरत थी। प्लीज़ हे मेरे शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन, प्लीज़ हमें गाइड करें। हे मेरी आकाशिक रीडिंग में मुझे और मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले। तो मैं सॉरी फील करती हूँ, मेरी सेहत अभी भी डाउन है, तो मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बना सकी। तो कई व्यूअर्स के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि उनको आदत बन जाती है जैसे मुझे थी। मैं अभी भी एम सिंह की कभी कभी वीडियो देखती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आप इस जर्नी में क्यों आए, आपकी सोल अवेकनिंग क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी इस वक्त एट ए टाइम, इस जन्म में। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ। कितनी प्यारी देखो यूनिवर्स एनर्जी देते। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, मेरी दृश्य शक्तियों। तो जो मैं क्वेश्चन करती हूँ वही एनर्जी आती है। तो जहाँ पर है एक लेडी है, इन्फिनिटी का सिंबल है, बिल्कुल बैलेंस में है, पूरा कार्ड येलो कलर का भरा हुआ है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है। शनि हमारे ब्रह्मांड के गुरु न्यायाधीश हैं, जज हैं। तो आपको इस जन्म में ये जर्नी इसीलिए दी गई है कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो वीकनेस है, जो फियर है, गिल्ट है, आपने ज्ञान अर्जित करके उनको अपने अंदर से उन नेगेटिव एनर्जियों को निकालना है। निकालने के बाद आप में इतनी ताकत आ जाएगी, आप शेर के दांत भी गिन सकते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसीलिए इस जन्म में आपको ये जर्नी दी गई है। इन्फिनिटी का सिंबल है, आपने बैलेंस में आना है। अगर खुद आप बैलेंस में आओगे, जो आपको यूनिवर्स ने ज्ञान दिया है उसको स्प्रेड करोगे। अब आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पज है। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना होगा, नेगेटिविटी को निकालना होगा, स्ट्रेंथ हासिल करनी होगी, बैलेंस आना होना होगा। उसके बाद अपने ज्ञान को आप और लोगों में स्प्रेड करोगे। इसीलिए इस जन्म में आपको ये जर्नी दी गई है। पहले ही कार्ड में आंसर आ गया। थैंक यू यूनिवर्स। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, 2 नंबर है। 2 नंबर देखो, देखा जाए 2-11 है, परमपिता परमात्मा का गेट भी है। ये लेडी है, ये देखो कितनी मतलब आराम से बैठी है, इसके पास सब कुछ है। अच्छा सिंहासन है, अच्छे कपड़े हैं, गाउन है। तो हाथ में बुक्स है। बुक्स का मतलब इसके पास ज्ञान है। आपको ये जर्नी इसीलिए दी गई है, जो आपके अंदर ज्ञान है उसने बाहर स्प्रेड करना है। जो बाहर ज्ञान है बुक्स के द्वारा, अपने वेदों के द्वारा, ग्रंथों को पढ़ के वो आपने दुनिया को बांटना है, दुनिया को समझाना है, स्प्रेड करना है। तो जब आप ये काम करने लग जाते हो, आप इस जर्नी में आते हो। ये रेड क्रॉस का निशान है। रेड क्रॉस का निशान शो करता है कि जो दृश्य शक्तियाँ हैं वो हर वक्त आपकी मदद करने लग जाती हैं। तो उसके बाद ऊपर चंद्रमा है ग्राउंड पे, आप बिल्कुल पीस में चले जाते हो। पीस में कब जाते हो? जब आप 4D से 5D में चले जाते हो। आपको ये जर्नी इसीलिए दी गई है कि इस धरती पर, इस धरा पर रहकर आप इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ जाओगे। तो आपको ज्ञान भी अर्जित होगा, दृश्य शक्तियों की हेल्प ही भी होगी, और आप बिल्कुल पीस में चले जाओगे। तो इसीलिए इस जन्म में आपको ये जर्नी दी गई है। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु क्या करते हैं? हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। स्पिरिचुअल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, चक्रा बैलेंस करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली भी आपको, जो आप बोलते हो ना, यूनिवर्स को सरेंडर करते हो, प्रैक्टिकली भी आपने उससे गुजरना होता है। आपको बैलेंस में आना होता है, क्योंकि हमारे जो शिव शक्ति हैं, हमारे राधा कृष्ण हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, वो हमें बैलेंस में आने के लिए कहते हैं। ये हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। तो इसीलिए आपको इस जन्म में ये जर्नी दी गई है, ताकि अपने आप को बैलेंस कर सको। आगे है 9 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है वो जख्मी है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। कलयुग में सभी लोगों ऐसे ही हैं। तो आपको इसीलिए जर्नी दी गई है। ये जो पेन है ना इस शरीर में, इसको निकालना है। जो आपके अंदर जो विचार हैं,
9 नंबर क्या होता है, हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। तो आपने इस लाइफ में अपने जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो परमपिता परमात्मा के साथ आप वादा करके आए हो, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि मैं इस जन्म में ये कार्मिक अकाउंट खाली करूँगा, वो आपने खाली करने हैं। उसके साथ साथ आपने ये जो काया है, ये जो शरीर है, ये आपको ऐसे नहीं मिला, करोड़ों साल लग गए इसको बनने के लिए। ये अगर देखा जाए, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जो इंसान के पास है, वो परमात्मा की बेदी है। तो आपने सबसे पहले सेल्फ लव करना है। इस कार्ड में कार्मिक अकाउंट भी खाली करने हैं और सेल्फ लव भी करना है, क्योंकि अगर इस काया को सही रखोगे, स्वस्थ रखोगे, तभी आप आगे वाले काम कर सकोगे ना। इसीलिए इस जन्म में आपको जर्नी दी है कि आपने अपने जो पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं उनको खाली करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है। बहुत प्यारी रीडिंग है। तो आगे देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर एक पर्सन है, सेनापति है, देखो पूरा येलो कलर है। सेनापति को इतना ज्ञान होता है कि मैंने अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, रातों को भी घूम कर करनी है, दिन को भी करनी है। पेंटिकल को पकड़ के रखा है, मतलब जो भी काम करता है बहुत ध्यान से करता है। पकड़ने का मतलब यही है। तो हथियारों से लेस दिखाया गया है। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि बच्चे, आपने जो ज्ञान अर्जित करना है, ये पूरा येलो कलर ज्ञान का है। आपकी जर्नी ज्ञान की है। ज्ञान अर्जित करके उस ज्ञान को पूरी प्रजा में, पूरी प्रकृति में स्प्रेड करना है। इस जो काम करने के लिए हजारों जन्मों से आप दुनिया में भटक रहे हो, वो इस जन्म में आपको मिला है। आपको सूझी आई है, ध्यान आया है कि मैंने ये काम करना है। तो आपने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, आपने वैसे ही करना है। जो ज्ञान यूनिवर्स आपको दे रही है उसको स्प्रेड करना है, क्योंकि ये कलयुग में ज्ञान स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी सोल्स की अवेकन हो रही है। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो आप जो पिछले पास्ट लाइफ के जो दुख दर्द लेकर आए हो, आपका कहीं भी मन नहीं लगता, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको आपने देखना है। आपको सोची होनी चाहिए कि चाहे कोई स्पिरिचुअल लाइफ से कोई चीज़ आपको गिफ्ट मिल रहा है, चाहे 3D लाइफ से, चाहे लव लाइफ से, आपने उस पर ध्यान देना है। आपने ऐसे उदास होकर नहीं बैठना। जो आपके अंदर की सैडनेस है ना, उसको निकालना है। वो कैसे निकलेगी? कार्मिक अकाउंट खाली करके, सेल्फ लव करके, ज्ञान अर्जित करके। तो इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। कोई सिक्रेनिसिटी होती है, परमपिता परमात्मा के मैसेज आते हैं, हर एक चीज़ पर आपने ध्यान देना है, तभी आप इस जर्नी को पार कर सकोगे। गाइडेंस भी देते हैं यहाँ पर। देखो कितनी प्यारी एनर्जी, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। देखो ऊपर भी 11 है, 11 है। तो ये पूरा निचोड़ दे दिया यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड का डीप मीनिंग यही है। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का। जुपिटर क्या है? हमारे बृहस्पति हैं, गुरु हैं। गुरु क्या करते हैं? हमें ज्ञान देते हैं। हमने इस जन्म में इसीलिए ये जर्नी दी गई, हमने ज्ञान अर्जित करना है। जब हम अच्छे से ज्ञान अर्जित करते हैं, बैलेंस में हो जाते हैं, तो ये जो सेंटर में खड़े हैं जी परमपिता परमात्मा है। हमारी सोल ने इसमें मर्ज होना है, शिव के साथ मर्ज होना है पहले, फिर हम दोनों की सोल मर्ज होगी, तो हमारी जर्नी कंप्लीट होगी। तो जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं उसकी सेलिब्रेशन होगी, 3rd डायमेंशन में भी होगी और 5th में भी होगी। तो आपने ये काम करना है। ये काम करने के लिए आप दुनिया में आए। आप 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।